ओके गाइस, सुनना। ओके ओके ओके। आप लोगों को कल का क्लास याद होगा? याद है ना? कल के क्लास में हम लोग, कल कौन कौन नहीं था? कौन महान हस्ती? कल कौन कौन नहीं थे? वाह, गुरुदेव लोग पढ़ना। वाह। तो कल क्या हुआ था वो थोड़ा एक बार बातचीत हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? आज कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट बातचीत, ठीक है? ज़्यादा देर क्वेश्चंस करेंगे। मेंसुरेशन का कल हम लोगों ने 3D स्टार्ट किया था, 3 डायमेंशन। मैंने आप लोगों को बताया था 3D में हम लोग 5 टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे। एक ये वाला देखेंगे, एक ये देखेंगे, एक ये देखेंगे, एक ये देखेंगे और एक वो देखेंगे। कल का क्लास में हम लोगों ने इसको और इसको देखा था, सिर्फ इसको और इसको, और इसी का आज क्वेश्चंस को करेंगे। आज कंप्लीटली इसी का क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास होगा तो फिर इसको लूंगा, फिर 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये दो जो चीजें हैं, इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया था, ये था उसका फॉर्मूला। जो लोग कल नहीं थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज भाई लोग, थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंसली आप फोटो खींचो, जो खींचना है खींचो, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला, प्लीज, ठीक है? मजबूरी है लेकिन क्या करूं, प्लीज। हाँ, जूम करके खींचो, आगे आके खींचो, जैसे खींचना है खींचो, ठीक है? कल अगर थे तो आप लोग को उतारने का दरकार नहीं है, क्योंकि कल तो आप लोग उतार लिए हो, ठीक है? आगे आके खींचना है, आगे आके खींचो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है? आप उतारोगे, मेरा और आपका दोनों का समय बर्बाद होगा। फोटो खींच लो ना, मोबाइल में है तो कैमरा, हाँ खींचो, जहाँ दोस्त से खींच लो, कोई बात नहीं है। सेल्फी ले लो जाके आगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है? ठीक है, खींच लो जैसे आपको मर्जी है, ठीक है? क्योंकि ये फॉर्मूला आपके पास होना जरूरी है। क्लियर है? एक बार फॉर्मूला पे आ जाता हूं, एक बार फटाफट बोल देता हूं, एक बार प्लीज प्लीज, एक बार फॉर्मूला पे आ जाता हूं प्लीज, एक फटाफट। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, हिंदी में घन। इसका 4 फॉर्मूला मैंने बताया था, 4 4 4। पहला वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब समझे? अंदर का जगह, एक क्यूब, याद होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, 6a²। क्लियर है कहानी? 2 फॉर्मूले। डायगनल, डायगनल यानी विकर्ण, क्या था? a√3। खत्म कहानी? 3। चौथा फॉर्मूला में एक्स्ट्रा बोला था, 4 दीवार का क्षेत्रफल इसका 4a²। खत्म कहानी? 4 फॉर्मूला। इधर में आते क्यूबॉइड, जिसको घनाभ बोलते हैं, इसका वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लंबाई LB/BH/LH, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर में। डायगोनल विकर्ण का फॉर्मूला √L² + B² + H², याद होना चाहिए, बिना देखे हुए आपको मुंह से निकलना चाहिए। आखिरी में 4 दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 2H ब्रैकेट में L + B, सिंपल सा बात। 4 दीवार का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में B। कैसा आया था फॉर्मूला? सब बता दिया था, राइट? 4 फॉर्मूला हो गया। बढ़ूं आगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया था, एक इस तरह का क्वेश्चन किया था, फिर तब जाके फ्लोर का एरिया वाला एक क्वेश्चन किया था। फ्लोर का एरिया क्या होगा? a²। क्यूब वाला कल जो क्लास में थे उन लोग को याद होगा। फिर और एक क्वेश्चन किया था मुझे, ये करके मैं छोड़ दिया था, बोला आगे कराऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन का दिन, इसी से कराता हूं, सही रहेगा। हाँ, क्या हो गया?
शुरू से देख लेता हूँ। शिट, ये एक सवाल आप लोग बनाने का कोशिश करो। इसको मैं 1 मिनट देता हूं आप लोगों को, देखना चाहूंगा कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं 1 मिनट में। कमान, टारगेट अपना 1 मिनट का है। फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। क्या होगा जवाब? ऑप्शन सी। चलो समय बीता, अब काम का बात, अब काम का बात सुनते हैं। सबसे पहले अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको एक शब्द दिखाई देगा घनाभ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा ये मेंसुरेशन का किसका क्वेश्चन है? 3D का क्वेश्चन है। और घनाभ देखने में कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर है? देखने में कुछ इस टाइप का। कल मैं बक्सा दिखा के भी आप लोगों को समझाया था, याद होगा? ओके। अब इसका खासियत ये है, खासियत ये है कि इस जगह को हम लोग, ये जगह को कल के क्लास बताया था लेंथ बोलते हैं, यानी लंबाई। इस जगह को क्या बोलते हैं? बेस यानी चौड़ाई। और इस जगह को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्लियर है कहानी? अब काम का बात करते हैं, काम का बात। क्वेश्चन का शुरुआत ऐसे हुआ, एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार, आधार का मतलब होता है बेस। मतलब ये जो घनाभ देख रहे हो, इसका बेस यानी निचला स्तर, इसका निचला स्तर का क्षेत्रफल कितना है? ये जो 34 सेंटीमीटर वर्ग दिख रहा है, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। ये जो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, ये क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मींस एरिया। किसका एरिया? फ्लोर का, यानी ये नीचे का फ्लोर का एरिया है। कितना? 34 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है? फ्लोर का एरिया मतलब जमीन का एरिया कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? पहला क्वेश्चन का पहला लाइन समझे। 34 क्या है? नीचे का क्षेत्रफल। आगे क्या बोल रहा है? और ऊंचाई है 3.5। बोल रहा है ऊंचाई कितना है? ऊंचाई दे दिया 3.5। क्लियर है? आपको बताना है घनाभ का आयतन। आयतन, इसका आयतन बताना है। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। और आयतन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? हाँ या ना? हाँ या ना? यही होता है। खत्म। क्या क्या दे दिया सुन लो। फ्लोर का एरिया 34, ऊंचाई 3.5, बताना है आयतन। खत्म। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। फ्लोर का एरिया इधर देखना, ये जो फ्लोर का एरिया जो दिया है 34, ये फ्लोर का एरिया 34 कैसे निकलता है? ये फ्लोर का एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई गुना, यानी L इंटू बी। ये जो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? लंबाई गुना। अगर मुझे ये क्लासरूम का जो टाइल्स लगा है, ये जो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा? लंबाई गुना ऊंचाई लूंगा। क्या टाइल्स के ऊंचा करके लगाया हूं क्या? लंबाई गुना, इसीलिए लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई गुना चौड़ाई कितना है?
लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 34, तो लंबाई गुना चौड़ाई है 34, लिख सकता हूं इसके जगह में 34, लिख सकता हूं कि नहीं। और ऊंचाई तो दिया था 3.5, यानी ऊंचाई की जगह लिख दूंगा 3.5, यानी लंबाई गुना चौड़ाई 34, ऊंचाई है 3.5, 34 गुना 3.5, 3 चौके 3 तिया 9 1, 102 आ गया। 34 का आधा 17, जोड़ दो 119, ऑप्शन सी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? हार्ड लग गया? कितनों को हार्ड लगा? नहीं समझी बाबू? समझ गई तो खुशी मनाओ, समझ गई तो। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं पीडीएफ दे दूंगा आज का, ठीक है? कल नहीं दे, हाँ कल नहीं, इंटरनेट नहीं था, आज दे दूंगा। ओके ओके कौन ऊन नहीं, सिलेंडर नहीं, अभी ये कल करा चुका था। वेसल उसल द सरफेस एरिया ऑफ द 3 सेंटीमीटर फेस ऑफ क्यूबॉइड, वो रुक जाओ बाद में करा लूंगा। ठीक है ओके। ये वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का बहुत पूछता है। ओके फिर से 1 मिनट का समय। लो बनाओ। हाँ बी, क्या हो गया? ये बंद क्यों गया? स्टार्ट किया था क्या मैंने? टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ था क्या? ओह इसी कारण से 1 मिनट हो गया होगा शायद। समझाऊं कि कर लोगे? समझा दूं? ओके ओके इधर इधर प्लीज प्लीज प्लीज, इधर प्लीज देखो, मैं कुछ बना रहा हूं, इधर देखना प्लीज, देखना। क्या है? क्या है? बाल्टी है, बाल्टी के अंदर क्या है? पानी है, ठीक है? एक बाल्टी के अंदर पानी है, सिंपल सा बात समझना, एक बाल्टी के अंदर क्या है? पानी। आप लोग घर में नहाए होगे, बाल्टी में पानी होगा। अब ध्यान से सुनना, अब ये है छोटा सा ग्लास, और इस ग्लास में हम लोग क्या पीते हैं? पानी। हाँ या ना? ओके। क्या लगता है, मैं एक बात पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या लगता है ये बाल्टी का पानी पूरा इस ग्लास में अट जाएगा?
अटेगा? इतना बड़ा बाल्टी का पानी क्या इस गिलास में अटेगा? नहीं अटेगा। ऐसा, मेरा बात ध्यान सुनना, ऐसा बहुत सारा गिलास चाहिए, हाँ या ना? ऐसा कि बहुत सारा गिलास चाहिए कि नहीं चाहिए? तब जाके कहीं ना कहीं इसका पानी, तब जाके कहीं ना कहीं इसका पानी अटेगा, हाँ या ना? ऐसा बहुत सारा गिलास चाहिए तब जाके इसका पानी अटेगा। मैं मान के चलता हूं, मैं मान सकता हूं भी, मैं बोल सकता हूं कि, मेरा बात ध्यान से सुना, मैं कह सकता हूं एक तरफ बाल्टी है, एक तरफ बाल्टी है और एक तरफ क्या गिलास है। मेरा बात ध्यान से सुनना, एक तरफ बाल्टी और एक तरफ क्या है गिलास। पूरा बाल्टी का पानी एक गिलास में तो नहीं अटेगा, बहुत सारा गिलास में अटेगा, हाँ या ना? कभी शरबत बना के आप लोगों को पिलाए हो? तो एक बाल्टी शरबत है, मैं मौका दूंगा गर्मी में तुम लोगों को, एक बाल्टी शरबत है, एक गिलास, 2 गिलास ऐसा करके देते हो कि नहीं? चाय भी उसी तरह बनाते हो घर में, देते होगे। तो आप समझना एक बाल्टी पानी ऐसे करके बहुत सारा गिलास में अटेगा, राइट? हाँ या ना? मैं मान के चलता हूं कि ऐसा 20 ठो गिलास, कितना ठो गिलास? 20 ठो गिलास में पानी अट गया। मैं मान के चल सकता हूं कितना ठो गिलास में पानी अट गया। हो सकता है 30 हो, 40 हो, जो भी हो, लेकिन फिलहाल मैं मान के चलता हूं कितना गिलास? 20 गिलास। इसका मतलब यह हुआ कि ये बाल्टी का आयतन और इस ग्लास का आयतन, इस बाल्टी का आयतन अंदर का जगह और इस ग्लास का आयतन यानी अंदर का जगह, और ऐसा कितना ठो गिलास? 20 ठो गिलास। दोनों का आयतन क्या है आपस में? बराबर है। दोनों का आयतन क्या आपस में? बराबर है। ये बाल्टी का आयतन और यहां पर 20 ठो का ग्लास का आयतन आपस में क्या है? बराबर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? जब भी कोई चीज कहीं डालोगे, जब भी कोई चीज पिघलाओगे, तो एक चीज समझ लेना, दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है भैया, क्यों समझाई ये चीज? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आएगा। ये सवाल में क्या बोला गया? एक मेटल का स्लैब है, मतलब लोहा का स्लैब है। लोहा का क्या है? स्लैब। अब लोहा का स्लैब का कहानी सुनो। लोहा का स्लैब का कहानी यह है, ये लोहा का स्लैब है, ठीक है? इस स्लैब का कहानी क्या है? इसका डायमेंशन दिया है। डायमेंशन का मतलब भैया, इसका मतलब साइड्स, भुजा क्या दिया है? 16, 12, 9। भैया गुना में दिया है, गुना में दिया। वो लिखने का तरीका है, वो लिखने का क्या है? तरीका। मतलब कि बड़ा वाला को मैं 16 मान लिया, इधर वाले को क्या मान लिया, और इसको क्या मान लिया? 9। क्लियर है कहानी? ये समझ में आया कि नहीं आया? भैया गुना कर दीजिए। नहीं, गुना नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। ये लोहा का स्लैब हो गया, क्लियर है? अब इस लोहा का स्लैब को क्या कर दिया गया? मेल्ट कर दिया गया, मतलब पिघलाया गया। जिंदगी में कोई चीज को पिघलाओगे या कोई चीज को कहीं डालोगे तो याद रखना, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? दोनों का आयतन क्या होता है? सेम। इसको पिघलाया गया और इसको पिघलाकर फिर से बनाया गया। रिकास्ट मतलब फिर से बनाया गया, फिर से आकार में ढाला गया। क्या आकार में डाला गया? क्या का आकार में डाला गया? घन का आकार में। भैया घन क्या होता है? पगला लोग, घन ये होता है, ऐजे, इसको बोलते हैं घन। इसको पिघलाकर ये बनाया गया। समझ में आ रहा है? इसको पिघलाकर ये बनाया गया। क्लियर है कहानी? ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है इसका सरफेस एरिया निकालो। किसका सरफेस एरिया निकालो? किसका सरफेस एरिया निकालो? इसका। इसका क्या पूछ रहा है? हिंदी में बात करूं तो इसका क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से रिपीट, इधर फिर से रिपीट। लोहा का एक तो था, 16, 12 दे दिया, इसको पिघलाकर ये छोटा ये बनाया गया। इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालो। खत्म क्वेश्चन। बनाए कैसे वो सुनो। मैं अभी थोड़ा देर पहले भी बताया, जब भी कोई चीज को पिघलाकर आप नया चीज बनाओगे, ऐसा कितना ठो बनाया? इसको पिघलाकर कितना ठो बनाया?
दो ठो बनाता तो दो ठो लिखते हैं, ठीक है ना, एक ही बनाया तो एक ही तो बनाया, तो इन दोनों का एक चीज बराबर होगा। अभी ग्लास वाला में कहानी में समझाया था ना, इसको इसके अंदर का पानी दूसरा जगह डाल देगा तो क्या चीज बराबर होता है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। और आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है कहानी, ठीक है ना। ओके, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला एल बी एच। क्लियर है कहानी। ओके, एल का मान इसका, बी का मान, एच का मान, और बीच में क्या आएगा, गुना। इसका एल बी एच का मान दिया हुआ है, हाँ या ना भैया। इसका ए का मान नहीं दिया, यही तो निकालना है। क्लियर है कहानी, कोई तकलीफ समझने में, कोई तकलीफ। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या का मान निकल गया जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। भैया कैसे सॉल्व कीजिएगा पगला लोग, ए का है, क्यूब उधर जाता है तो कौन सा रूट, क्यूब रूट बन जाता है। 16 का 16, 12 का 12, 9 का 9। क्लियर। अच्छा भैया क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, इधर देखो जरा, कुछ नहीं तोड़ेंगे। 16 को अगर आप तोड़ोगे तो 16 का मान क्या होता है, 2, एक्चुअली 16 होता है 2 का पावर 5। 16 क्या होता है 2 का पावर, सॉरी 2 का पावर 4 ना, ना सही बोल रहा हूं ना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ 2 का पावर 4, 16 क्या होता है 2 का पावर 4। मैं बोल सकता हूं 16 का मतलब क्या होता है 2 का पावर 4, हाँ या ना, बोल सकता हूं। भैया कैसे 16 2 का पावर 4, पगला लोग इतना दिन पढ़ के ये हाल है। 2 गुना 2, 4 गुना 2, 8 गुना 2 हुआ, कितना था 2 है, इसलिए 2 का पावर। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, ये सब चीजें एग्जाम में जाके करना नहीं, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। 12, 12 क्या होता है, 12 क्या होता है, 4 गुना, और 4 का मतलब क्या होता है, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुना 3, हाँ या ना। ओके, 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर। क्लियर कहानी यहां तक। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 3 में से 1 निकलना। इधर देखना, 2 यहां पर कितना ठो है, 2 यहां पर कितना ठो है, 2 यहां पर 4 ठो था, 2 वहां पर 2 ठो था, तो टोटल कितना 2 हो गया, 6 ठो। 6 में से कितना 2 निकलेगा, 2 ठो 2 निकलेगा, यानी 2 गुना 2। कोई तकलीफ समझने में। अच्छा 3 यहां पर कितना है, 3 यहां पर कितना है 1, तो 3 कितना ठो हो गया, कितना ठो निकलेगा। क्यूब रूट का खासियत होता है 1 निकलता है। 2 गुना 2, 4 गुना 3, ए का मान कितना आया 12, ए का मान कितना आया 12। इसका मतलब एक इसको कहते हैं भाई लोग, इसको, ये सब कितना है, ये सारा जगह कितना है 12, ये सारा जगह कितना है 12। खत्म हो गया। इसका भुजा कितना है 12 12 12 करके। लेकिन एग्जाम में भुजा नहीं पूछा था, क्या पूछा था, इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला भाई लोग क्या था, 6, 6 का 6, ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है बुनू, तुम बताओगे 24 या 32, जल्दी बोलो ना, 24 होगा कि 32। वेरी गुड, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे हम लोग, 6 गुना 4 ऐसे करके कर लेना, 6 गुना 4 24, 2 हाथ में, 6 गुना 4 24 2 26, 2 हाथ में 6 के 6, 864। कहीं है कि 864, ऑप्शन बी। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कि नहीं आया, समझा ये, कितनों को नहीं आया ये समझ में, आ जाना चाहिए था। वरुण एक सवाल पे कि उतारोगे, उतार लो। नहीं समझा करण, बन गया था पहले, सुमित बना, समझ में आया ये वाला,
सुमित बहुत दिन बाद दिखाई देता है बीच बीच में, क्या हो जाता है सुमित बीच बीच में गायब हो जाता है? जब आने के लिए हमेशा आ सकता है, ऐसा कभी मत सोचना भैया क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, तेरे को आना है। ठीक है, तुम लोग आओ, कब जब तक नौकरी नहीं लगा तब तक मुझे कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता। क्या? हाँ, सरफेस एरिया देखो, तुम पृष्ठ जब सरफेस एरिया बोलते हैं ना तो उसको संपूर्ण ही माना जाता है। जब तक मतलब स्पेसिफिक नहीं बोलेगा तब तक हम लोग नहीं लेते हैं। स्पेसिफिक अगर बोल देगा वक्र पृष्ठ तब घुमाव वाला ले लेते हैं हम लोग। कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ, ये सब जो होता है ना, इसमें क्या पूछता? अगर सरफेस एरिया नहीं पूछता तो क्या पूछता? डायरेक्ट ऐसे बोल देता 4 दीवालों का क्षेत्रफल, तब तुम निकालती हो 4a²। ठीक है, ये क्वेश्चन का कभी कभी ट्रेंड होता है, कुछ कुछ शॉर्ट में भाषा में कभी कभी लिख के दे देता है कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये राउंड वाला क्वेश्चन होता, जैसे सिलेंडर होता, कोन होता, तब स्पेसिफिक बोल देता वक्र पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ, उधर में स्पेसिफिक होता है। इसमें भी क्यूबॉइड में आता है स्पेसिफिक, 4 दीवार जब बोल देगा तभी तुमको वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पृष्ठ बोल दिया मतलब तुम समझ लो टोटल सरफेस एरिया ही निकालने का कोशिश करो। हटाओ, चलो नेक्स्ट। कुछ ज्यादा ही चीजें खुल गया है क्या? एक सेकंड बनाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो गाइस। यहाँ का पानी का बोतल कहाँ गया?
कितना आ रहा है आंसर इसका? 50? कौन बोल रहा है 50? ट्राई करो, ट्राई करो. The surface area of three quaternions faces of a cuboid are 5, 16, 20. Okay. एक सेकंड पानी. क्या? हाँ 40 है जवाब. 40 है जवाब. आया? कितना लोगों का आ गया? हाँ हाँ, डाउट लगा था. देखो बता दे रहा हूं, सुनना इधर में, इधर ध्यान से सुनना, इधर देखना. इसको बोलते हैं घनाभ. ठीक है, इस घनाभ का क्वार्टरमेनियस फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर 16, 20 ऐसे. मतलब ये घनाभ का 3 चेहरा का क्षेत्रफल दे दिया गया. ये घनाभ में 3 चेहरा है. सामने, जो सामने होगा वही पीछे होगा, जो दाएं तरफ होगा वही, जो ऊपर होगा वही. तो 3 चेहरा है. सामने की तरफ, दाएं की तरफ और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मान लो. तो इस सवाल में यह बोला गया इन चेहरों का क्षेत्रफल है 5, 16 और 20. मतलब कि मैं बड़ा वाला को सामने वाला लेता हूं. जैसे सामने का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, सामने का क्षेत्रफल कितना है 20. उसके बाद इस साइड वाला का कितना दे दिया, सॉरी कितना दे दिया 16. और ऊपर का क्षेत्रफल क्या दे दिया, मान लो 5. सामने का 20, इधर का 16, उधर का दे दिया 5. क्लियर है कहानी? अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. इसका वॉल्यूम निकालना है. अब देखो इसको निकालने का 2 तरीका है. कितना तरीका हो गया? 2. कितना तरीका हो गया? 2. ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक में ही आ जाते हैं. देखो इधर में जब भी आपको तीनों चेहरा का कभी भी आपको वो दे दे, तीनों चेहरा का कभी भी आपको ये सरफेस एरिया दे दे, अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो इसका सिंपल तरीका है, स्क्वायर रूट
सामने का क्षेत्रफल गुना ऊपर का क्षेत्रफल गुना साइड का क्षेत्रफल, खत्म कहानी। ठीक है, सामने का क्षेत्रफल, ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इधर देखना, 20 गुना 5, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 गुना 4 40, खत्म कहानी। ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ए सॉरी, ये सही हुआ। बना, 2 मिनट हो गया, ध्यान से सुनो, इधर सुनना। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक कमरा है, एक कमरा है, तो चलो एक कमरे को बनाते हैं। इधर देखो, कमरा हो गया, ये एक रूम हो गया, जिस तरह से ये रूम है। इसका कहानी क्या बोला गया, 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो आप जैसे दिया वैसे लिख लो, जैसे कि ये 12 है, ये 15 है, और ये क्या है 20। 12 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई, ये दे दिया गया। क्लियर। अब बोला गया ये जो कमरा है इसके 4 दीवार, ध्यान से सुनना, 4 दीवार बोला गया है। दीवार 1, दीवार 2, दीवार 3, दीवार 4। तो 4 दीवार कौन कौन सा दीवार आएगा मेरे भाई, चारों दीवारों में से कौन कौन सा दीवार आ जाएगा, दिखा दे रहा हूं एक बार, रुको एक सेकंड। चारों दीवार में कौन कौन सा, एक ये वाला दीवार आएगा, हाँ या ना, एक आएगा दीवार। दूसरा दीवार कौन सा आएगा, ये पीछे वाला, हाँ या ना। तीसरा दीवार कौन सा आएगा, ये वाला। और चौथा दीवार कौन सा आएगा, ये वाला। ऊपर और नीचे क्या दीवार आएगा क्या,
ऊपर नीचे दीवार आएगा नहीं। ये जो 4 दीवार है इसका पहले क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। ओके, पहले आओ, पहले एक एक करके देखो, आपका मर्जी आप कैसे निकालोगे। 4 दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 वॉल का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से। पहले इधर, पहले ये सामने वाला का क्षेत्रफल, ये दीवार का कैसे निकाल, लंबाई तो 12 है, इसका ऊंचाई कितना है, तो यानी पहला दीवार का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 12 गुना 20। अब ध्यान से सुनना, अगर ये सामने वाला 12 गुना 20 है तो पीछे वाला भी क्या होगा, 12 गुना। मैं बोल सकता हूं ना, ये दीवार जितना लंबा है ये दीवार तो उतना ही लंबा है, हाँ या ना। तो यानी 12 गुना 20 को क्या से गुना कर दिया, 2 से। क्लियर है। ये वाला दीवार का क्षेत्रफल, चौड़ाई कितनी, हाँ देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना निकल के आता है वो देखो। 2 गुना 12, 24 गुना 2, 480, इधर में 2 15, 30 गुना 2 6, तो जोड़ लूंगा तो कितना आ जाएगा, चार दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1080। ये एक तरीका था 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालने का। और एक तरीका था, अगर आपको 4 दीवार का क्षेत्रफल ऐसे नहीं निकालना था, आप दूसरा तरीका से भी निकाल सकते थे। कैसे, इधर, हाँ हाँ मैं आ रहा हूं, देखो इधर में 12 15 20, लंबाई 12 चौड़ाई 15 ऊंचाई 20, इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैं कल के क्लास में बताया था, 4 दीवार का कभी भी क्षेत्रफल पूछे, उसका एक फॉर्मूला आज भी बोला था, क्या होता है, 2h बोला था। तो 2h यानी 2h का मतलब, h मतलब 20, l प्लस बी मतलब ये 12 प्लस 15, हाँ या ना। 2 गुना 20 कितना हो गया, 12 15 कितना हो गया, हाँ या ना। इसको गुना करते, 4 गुना 27, 4 सते 4 गुना 7 28, 2 हाथ में, 4 दुने 8 और 2, और ये 0 का 0। 4 दीवार का क्षेत्रफल फिर भी कितना आया, आप वैसे निकालो या ऐसे निकालो, आपका मर्जी। दीवार का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब एग्जाम में क्या बोलता है, इन 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल आ तो गया, अब इन दीवारों पे सफेदी की करना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट वॉश। भैया हम लोग का भाषा में बोले चूना मारना है। दिवाली के टाइम मारते हो ना चूना, घर में दीवार पे चूना मारना है। अब चूना जो मारने, चूना किसी, देखो तुम लोग तो खुद ही मार लेते हो, मारते हैं मुझे मालूम है, मैं भी मारा हुआ हूँ, ठीक है, हम लोग मार लेते हैं। अगर आपको कहीं और जाके चूना मारने का काम दे, फुकट में करोगे, फ्री में करोगे, नहीं पैसा लोगे। तो पैसा कैसे लोगे वो सुनो, बोल रहा है ये जो दीवार में जो चूना मार रहे हैं उसका पैसा ले रहा है। कि कैसे पैसे ले रहा है, 2 रुपया में चूना नहीं मार रहे हैं, 2 रुपया का कहानी सुनो, 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब थोड़ा सा जगह का 2 रुपया लोगे। समझ में आया बात। तो ऐसा कितना तो जगह है, तो टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ, टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ कैसे निकलेगा। आपका दीवार का क्षेत्रफल कितना था, और एक जगह का आप 2 रुपया लेते हो, तो 1080 गुना 2, तो टोटल खर्चा आएगा 2 0 0 2 8 16 2160, यानी टोटल खर्चा आएगा 2160 रुपया। समझ में आया कहानी कि नहीं आया। ये 4 दीवार को चूना लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उतारना है उतारो। क्या चीज,
बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन में। हटा देता हूं ये। मुझे यकीन है ये वाला कर लोगे आप लोग। अभी थोड़ा देर पहले इस टाइप का एक बताया था मैंने, बनाओ। नहीं बना? बन गया ऑप्शन सी। चलो अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में बताया था। क्या बोल रहा है, एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट मतलब लोहा का प्लेट है। वो प्लेट का कहानी क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटा है। थिकनेस मतलब मोटा कितना है, मतलब ये मोटापन कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, और लंबाई कितना है, 81 सेंटीमीटर। क्लियर है कहानी, ये बोल दिया गया। एक लोहा का प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट को क्या किया, पिघलाया गया। क्या किया गया, पिघलाया गया। और पिघला कर क्या बनाया गया, पिघला कर क्या बनाया गया भैया, क्यूब एज ए घन, ये बनाया गया। क्लियर है कहानी। आपको बताना है द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसका सरफेस एरिया। ठीक है, मैं आपको बताया था जब भी कोई चीज को पिघला कर कोई नया चीज बनाते हो, दोनों का क्या चीज सेम होता है, वॉल्यूम। ओके, इसका अभी शॉर्टकट में आऊं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बाबू, L इंटू एच, एच का मान था 1, हाँ या ना। इसका वॉल्यूम का वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब, हाँ या ना। अच्छा फटाफट, क्यूब यहां से हटेगा तो यहां क्या लग जाएगा, क्यूब रूट, हाँ या ना। क्यूब वहां से हटेगा तो क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। अच्छा एक सन, 81 का मतलब क्या होता है,
9 का स्क्वायर और 9 कितना टो गया 9, तो निकलेगा कितना टो भैया, एक का क्यूब रूट एक का क्यूब रूट एक ही होता है। 9 है किसका मान, ए का मान। अभी एग्जाम में क्या पूछा है आपसे, घन का क्या, कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ का इसका फॉर्मूला क्या है 6, यानी 6 गुना 9 का स्क्वायर यानी 81। कर लो आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है 486, ठीक है। आया दीवाल वाला क्वेश्चन, ईटा वाला क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन अच्छा लगता है करने में। लो ट्राई करो। कोशिश करो। देखो चलो इधर में बात करते हैं, इधर सुनो। ये क्वेश्चन का बाद में, ये क्वेश्चन बाद में, पहले कुछ कुछ चीज समझ लेते हैं, ठीक है। इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना।
लग रहा है कोई दीवार जैसा? नहीं लग रहा है? ठीक है, ओके, ठीक है, नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें इंटरनेट आया कि नहीं आया, पहले देख लेता हूँ। आया? आ गया? नहीं लग रहा है हमको। हाँ, आ गया है। कैसे आया? मैं खुद टेंशन में हूँ, आया कैसे? नो इंटरनेट नहीं आया। अभी अपने पास ही खुद है। हाँ, ठीक है, एनीवे। छोड़ो, नहीं है तो। अच्छा, इधर देखो, थोड़ा समझने का कोशिश करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मान लो आप कभी भी कोई दीवार बनाओगे, दीवार, दीवार समझते हो? दीवार समझते हो? जैसे कि ये वाला दीवार को देखो, ये वाला, ये वाला को देख लो, जो दोनों दोनों, इसको देख लो। इसके अंदर बहुत सारा ईटा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? कितना ठो लगा होगा? हाँ, नहीं पता, ऐसा कोई बात नहीं है, पता करना पड़, यही तो पता करने वाला चीज है। मैं मेरे बात ध्यान से सुनना। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। मेरे साथ भी एक घटना घटा था। घटना क्या घटा था मैं बता रहा हूँ। जब ये इंस्टीट्यूट बन रहा था उस समय मेरा जो राज मिस्त्री था बोला कि 20,000 ईटा ला दो। मैं बोला खाओगे क्या 20,000 ईटा को ला दूँ? मजाक है क्या? 20,000 ईटा, 20,000 ईटा मामूली बात है। 20,000 ईटा ला दो, हुंडा हुंडी बात कर रहा, 20,000 ईटा ला दो। हम बोला हिसाब दो कितना ईटा कहाँ लगेगा। तो उसको जाके मैंने हिसाब उसाब दिया तो करीबन 12,000 ईटा लगा। अगर मैं उसके बाद पे जाता तो मेरा 8,000 ईटा का कहीं ना कहीं नुकसान होता, पैसा, फिर वही झमेला, फिर लेके आओ, फिर पहुंचाओ, पैसा फंसा रहता, बहुत सारा कहानी। तो दुनिया में हर चीज कैलकुलेटिव होता है। हाँ, वो 19-20 हो जाता है वो अलग चीज है, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पे होता है। आज के डेट में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, इमारत बनता है, बिना कैलकुलेशन का बनता है। सब चीज के पीछे क्या है? कैलकुलेशन। तो इस दीवार के अंदर कितना ईटा लगा है इसके पीछे भी कैलकुलेशन है। भैया कैसे निकलता है? सेम उसी तरीका से देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ ऐसे, प्लीज मैं हटा दिया जानबूझकर, इधर देखना। मान लो ये दीवार है, ऐसे समझ लो। मान लो ये दीवार है जो आप देख रहे हो अभी आपके नजर में, ठीक है? ये दीवार का देखो, मेरा बात ध्यान से सुना, ये दीवार का कुछ लंबाई है, हाँ या ना? हाँ या ना? इस दीवार का कुछ ना कुछ ऊंचाई है, हाँ या ना? इस दीवार का कुछ मोटापन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भैया आ जाओ यहाँ पर, खड़ा करवा के दिखा देता हूँ, ऐसे कर देखना है तो मोटा नजर आएगा। होगा कि नहीं होगा? पक्का बात? तो दीवार के अंदर 3 चीज है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है? अब ये दीवार बनने के लिए, ये दीवार को बनाने के लिए मैंने क्या किया था, लाल ईटा खरीदा था। लाल ईटा खरीदा था। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये जो लाल ईटा आपको दिख रहा है, ये जो लाल ईटा दिख रहा है, ये कहां आया? कहां आया? इस दीवार के अंदर। ऐसे करके बहुत सारा लाल ईटा ऐसे करके लगा, तब जाके ना ये दीवार बना, हाँ या ना? तो एक ठो लगा क्या? एक ठो ईटा में बन जाएगा दीवार? बहुत सारा लगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एक चीज याद रखना हमेशा,
एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक चीज हमेशा याद रखना, बड़ा कौन है, ईटा या दीवाल? ईटा बड़ा है, बड़ा क्या है, दीवाल। देखो आपसे परीक्षा में हमेशा पूछेगा कितना ठो ईटा लगा, हमेशा परीक्षा में पूछेगा ये दीवार बनाने में कितना ठो ईटा का उपयोग हुआ। जब भी एग्जाम में आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछे, मतलब कितना ठो ईटा लगेगा इस दीवार बनाने के लिए, हम इसका एक सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ ब्रिक्स जब भी पूछेगा कितना ईटा का उपयोग हुआ, इसको निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, हमेशा ऊपर में दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। हमेशा ऊपर में किसका वॉल्यूम को रखोगे, बड़ा चीज का। बड़ा चीज दीवाल है कि ईटा है, दीवाल है। वॉल बड़ा है, कौन बड़ा है, वॉल। और हमेशा छोटा चीज को कहां लिखोगे, नीचे। वॉल से छोटा क्या है, ईटा, यानी ब्रिक। समझ में आ गया भैया? इन दोनों का क्या लिखना है ऊपर में, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, मतलब दीवाल का आयतन भागा ईटा का आयतन। समझ में आया कहानी? दीवाल का आयतन भागा ईटा का आयतन। याद रहेगा ये चीज? ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे, सुनना इधर में। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा 21 मीटर लंबा, 12 मीटर ऊंचा और 36 सेंटीमीटर दीवार बनाना है। दीवार बनाना है और ये दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, मतलब आपको निकालना है कितना ठो ईंट चाहिए दीवार बनाने के लिए, कितना ठो ईंट चाहिए। ईटा का साइज क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर, 18 गुना 6। तरीका सिंपल है, ध्यान से देखो, तरीका बड़ा ही सिंपल, मैंने बताया था। जब भी नंबर ऑफ ईटा पूछेगा क्या करना है, ऊपर में वाल, मतलब वाल का आयतन, नीचे ईटा का आयतन। अब सुनो, वाल का आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, ओके ठीक है, याद है ना ये चीज। लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 21 मत बोलो, 21 मीटर। चौड़ाई कितना है, वाह खूब भालो। ऊंचाई कितना है, 36 सेंटीमीटर। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये किसका आयतन है, दीवाल का। अब नीचे किसका आयतन को लिखेंगे, ईटा का आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्लियर है? इसको काटाकुटी करोगे आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखो इस चीज पे ध्यान रखना जरूर। आसान है, हो गया, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज एग्जाम में जानबूझ के फंसाया, कैसे फंसाया, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ऊपर में 2 ठो मीटर, 1 ठो सेंटीमीटर, नीचे सब। भैया क्या करे, देखो एक चीज समझना पड़ेगा। एक चीज ये स्कूल में सिखा देते हैं आप लोगों को कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, बुनो 100 या 1000? 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में देखो ये सब चीजें याद रखना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, है ना। एसएससी जीडी जब पास करते हैं लड़का लोग, पैरामिलिट्री का 5 किलोमीटर का इन लोगों को दौड़ाता है। दौड़ते हो ना 5 किलोमीटर, जो लोग लड़का पास करके गया 5 किलोमीटर दौड़ा है। 5 किलोमीटर दौड़ने का मतलब समझते हो, 5000 किलोमीटर नहीं, 5000 मीटर, ठीक है। ओके, और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, ये 2 चीजें हमेशा याद रखना। हम लोग क्या करेंगे, 21 का 21, ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 21 को गुना कर देंगे 100 से, ये बदल गया सेंटीमीटर। क्लियर है? गुना का गुना। ये 12 को भी क्या में बदल देंगे, 12 को मीटर है ना, मीटर को सेंटीमीटर बदलूंगा तो फिर से 12 गुना 100 सेंटीमीटर। और ये 36 का 36 और ये सेंटीमीटर को भी बदल देंगे। ठीक है? क्यों बदलोगे, सेंटीमीटर बदल दिया सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। और नीचे वही 28 सेंटीमीटर।
अब देखो अच्छा लगेगा, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में हो गया। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट। अब नंबर को काटो भाई, ऐसे यूनिट भी कटता है, हाँ यूनिट भी कटता है, काटो। 6 का पारा 36 को, ओके 6 का पारा, 3 का पारा, 4 का पारा, 7 का पारा, नीचे तो सब खत्म है, ऊपर क्या बचा है? 300 100, 300 100, 3 गुना 1, फिर 3 गुना 1 हो गया नंबर। जीरो कितना तो बचे? 1 2 3 4, और 4 तो जीरो लगा दिया, यानी कितना तो ईटा चाहिए? नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितना तो ब्रिक्स चाहिए? 30,000। समझ में आया कहानी? समझ में आया? तो जिंदगी में कभी भी ईटा निकालना होगा, घर का भी निकाल सकते हो। देख लेना कितना लंबा वॉल बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है और कितना ऊंचा तक बनाना है, उसका ऊपर लिख लेना और ईटा का साइज लिख देना, भागा कर देना, अपने आप निकल के आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन एक चीज याद रखना, जो फीता से दीवार नापोगे वही फीता से फिर ईटा को भी नापना। ऐसा होता है कितना लोग दीवार नाप दिया फुट में और ईटा नापा सेंटीमीटर में, नहीं चलेगा, एक ही यूनिट चाहिए। जैसे कभी था, दीवार अगर सेंटीमीटर में है तो ईटा का साइज भी सेंटीमीटर में। ठीक है, हटाऊं? ओहो, कोई बात नहीं। मैं कल इसी के बारे में बात कर रहा था, यही दीवार वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं कल इसी के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, इसका बहुत वैरायटी हो चुका, अलग अलग वैरायटी। पिघला कर नया चीज बनाया वो भी देख लिए, ईटा वाला भी देख लिए, चूना लगाने वाला भी देखे ना, पैरेललोग्राम, और 4 क्यूब्स ऑफ, ये वाला कल कर चुके थे, ये वाला, ये तो उसका है। ये सिलेंडर वाला भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिलेंडर भी सिखाया नहीं हो। ठीक है, अभी नहीं करा रहा हूँ। कौन सीमेंट? क्या क्या सीमेंट? क्या सीमेंट कितना लगता है ये वाला? मैं ऐसे ही मजाक में बोला था कि सीमेंट का कोई कैलकुलेशन, एक एस्टिमेटेड होता है वो, मैं ऐसे ही बोला था। ओके, ये आखिरी करते हैं। ठीक है, ये वाला इधर देखो, देखो सिलेंडर में है वो तेल, मतलब कि पानी भरना, उस टाइप में ऑयल निकालना, उस सिलेंडर में है। ठीक है, इसमें नहीं है, बताऊंगा जब आएगा तब मैं बताऊंगा। ये वाला देखो, मैं कर दे रहा हूं, इधर देखो। इस सवाल में क्या बोला गया, सुनो प्लीज, सुनो ना, सुनो ना। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ, घनाभ तो इसी को कहते हैं, हाँ या ना? क्लियर है? ये जो घनाभ है इसका साइड कितना दिया? 4 5 और 6। आपका मर्जी, आप डायरेक्टली लिख लो, इधर 4 लिख लो, इधर 5 लिख लो, इधर क्या लिख लो? 6। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। घनाभ का क्या साइज है? 4 सेंटीमीटर लंबाई, ऊंचाई चौड़ाई 5 और ऊंचाई को ले लिया 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या बोलता है, ये घनाभ जो है इसके प्रत्येक कोने, कोने मतलब समझते हो? कोना मतलब इस चीज को बोलते हैं, इधर देखो, इधर देखना, इस ये जो डब्बा है इसका एक कोना इधर होगा कि नहीं होगा? एक कोना इधर होगा कि नहीं होगा? इधर, 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 कितना तो कोना निकल के आएगा? होगा कि नहीं होगा? कोना होगा। जैसे कि इसका कोना अगर मैं बताऊं, इस ये जो है क्यूबिक का 2 4, हाँ या ना? 4 कोना इधर, 4 कोना पीछे, 8 कोना हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल कितना कोना निकला? 8। ये जो 8 कोना है
इस कोने में क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हटा दिए गए। घन 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 मतलब घन तो इसी को बोलते हैं, हाँ या ना, घन इसी को बोलते हैं कि नहीं। और ये घन का साइज क्या है, मतलब एक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, घन तो हर तरफ से सेम होता है, एक 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 ही होगा। मतलब यहां से एक ये हटा दिया गया, यहां से भी हटा दिया गया, यहां से भी हटा दिया गया, यहां से भी हटा दिया गया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, 8 कोना से इसको काट के हटा दिया गया। समझ में आया कहानी। हटाने के बाद आपसे पूछता है शेष ठोस का आयतन, मतलब जो बच गया, जो जगह बच गया उसका आयतन बताओ, जो जगह बच गया उसका क्या बताओ, उसका वॉल्यूम बताओ। ये पूछ रहा है क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन। बनाए कैसे, बनाने का तरीका बड़ा ही सिंपल। हमें क्या चीज का आयतन पूछा, बचा हुआ जगह का, बचा हुआ जगह का। जब भी बचा हुआ जगह का आयतन पूछेगा, जब भी बचा हुआ जगह का क्या पूछेगा, आयतन, तो बड़ा वाला का आयतन से छोटा वाला का आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। नहीं समझे, बड़ा वाला का आयतन से छोटा वाला को माइनस कर। तो बड़ा कौन था, बड़ा वाला बॉक्स। बड़ा वाला का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, यानी 4 गुना 5 गुना 6। ये बड़ा वाला का आयतन हो गया। छोटा वाला का आयतन, भैया छोटा वाला का आयतन मतलब ये जो काटा ना, कितना कितना करके था साइज, कितना करके साइज था, इसका आयतन क्या होगा, 1 गुना 1 गुना 1। हाँ या ना। ऐसा कितना ठोकटा, तो इसमें क्या गुना कर देंगे, इसमें क्या गुना कर देंगे 8। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या कर देंगे, समझ में आया। तो इससे क्या निकलेगा, शेष ठोस का आयतन। खत्म कहानी, सॉल्व कर लेते हैं। भैया इसमें यूनिट देख लीजिए एक बार, देख लेता हूं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये वाला भी क्या था, सब सेंटीमीटर में था, कोई टेंशन का बात नहीं है। 4 पचे 20 6, 20 6 जा, हाँ 120। इधर 1 गुना 1, याद रखना सेंटीमीटर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर ही होगा, और वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब। 112 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया क्वेश्चन, हाँ कि नहीं समझे। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आज नहीं समझ में आया, सब समझ में आया, ठीक। हटा दूं, इधर देखना, आज कौन कौन सा किए एक बार देख लेता हूं। हाँ ये वाला किया था एक तो, याद है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये वाला किया, इसमें मैं बताया था कभी भी कोई चीज को पिघलाकर कोई नया चीज बनता है तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बराबर सेम हो जाता है। ये मैं बता दिया था, जब भी कोई चीज को पिघलाकर कोई नया चीज बनाओगे तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये बताया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने, अच्छा ये वाला क्वेश्चन किया था, अगर कभी भी कोई घनाभ का तीनों चेहरा का क्षेत्रफल दे दे, क्षेत्रफल दे दे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको निकालने का, उसका आयतन निकालने का बड़ा ही शॉर्टकट तरीका है, जो भी आपको क्षेत्रफल मतलब कि सरफेस एरिया दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट कर दो, खत्म कहानी। इसको और अच्छा से एक्सप्लेन कर दूं क्या, हाँ बबली दीदी बोल रही है, हाँ और 1 2 तरीका, ठीक है आ जाओ, बात ठीक है बता दे रहा हूं। तो हो सकता है ना, मन में हो सकता है, किसी किसी के मन में होता है, खिचपिच चलते रहता है, लड़कियों को खासकर। ऐसे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। इधर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, और मैं बता दे रहा हूं। इस सवाल में क्या बोला था, इस सवाल में मैं उस समय समझाया था, फिर से दोबारा समझा दे रहा हूं। इसका 1 2 3 तरीका दिखा देता हूं, ठीक है, तब तुम लोग को लगेगा जो मैं भैया बोला था वो सही था। इधर सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, इधर सुनो ना प्लीज। इस क्वेश्चन में बोला था कि एक घनाभ है, घनाभ आपके सामने है, इस घनाभ का के 3 समीपवर्ती फलकों, फलकों मींस फेसेस, फलकों का मींस ये डाइस में भी सुनोगे फेस को बोलते हैं, चेहरा को, ठीक है। एक डब्बा है, उसका 3 चेहरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मींस एरिया, सरफेस एरिया क्या है
5, 16, 20। ऐसे इसका कितना चेहरा है? 6 ठो। ऐसे इस डब्बे का कितना चेहरा है? 6 ठो। आगे पीछे ऊपर। ये देखो, ये डब्बा को देखो, ये हम लोग जिस जहां बैठे हैं वो भी तो डब्बा ही है। आगे दाएं ऊपर। क्लियर है कहानी? लेकिन मेन कितना चेहरा है? 3। आगे पीछे से जब लोगे तो आगे को ले लो, 1 ठो लेना है आगे। दाएं बाएं में से लोगे तो 1 ठो ले लो, ऊपर नीचे से में से लोगे तो 1 ठो ले लो। क्लियर है कहानी? अब ध्यान से सुनना, ये जो 3 जगह है मेन, इसका क्षेत्रफल दे दिया 5, 16 और 20। तो मैं बोल सकता हूं, देखो ये थोड़ा दिखाने में थोड़ा असुविधा होता है क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज लिखना है। आपका मर्जी, आप किसी को भी ले सकते हो। 5 सामने वाला को ले लो, या इधर का ले लो, या ऊपर का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं, सामने वाला का क्षेत्रफल क्या ले लिया? बोलो, सामने वाला को क्या ले लिया? 5। ठीक है, दाएं वाला को क्या ले लेता हूं? कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, क्योंकि सामने 5 है तो पीछे भी, दाएं 16 है तो बाएं भी। अच्छा, और ऊपर वाले को क्या ले लूं? ऊपर वाले को क्या ले लेता हूं? 20। तो ऊपर 20 है तो नीचे भी 20 है। ठीक है, ये 3 जगह का आपको क्षेत्रफल दे दिया। जैसे कि ये वाला 5 है, इधर वाला 16 है, ऊपर वाला क्या है? 20। आपको बोल दिया इसके अंदर का जगह, मतलब इसका क्या निकालना है आपको? इसका क्या निकालना है? इसका आपको निकालना है वॉल्यूम। इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम आपसे पूछ दिया। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? बनाऊं? बनाऊं? ठीक है, आजा। आ गया। देखो, इधर देखो, इधर में इसको बनाने का अगर आप स्कूल मेथड में जाओगे तो कैसे किया जा सकता है वो बताता हूं। ठीक है, इधर इधर बाबू प्लीज देखना, लाल रंग नहीं, कोई और रंग लूं? चलो ये ले लेता हूं। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई, यानी एल। इस जगह को, इस जगह को। क्लियर है? ठीक है ना? ये तो पहले से सीख रहे हैं ना, एल बी एच। ओके, ये जो 5, सुनते रहना, ये जो जगह आपको 5 दिख रहा है, 5, ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये कैसे आया? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L गुना H कितना है? क्लियर है कि गलत बोला? लंबाई गुना ऊंचाई कितना हुआ? 5। क्लियर है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये 16 कैसे आया? ध्यान से सुनना। B गुना H कितना है? 16। हाँ या ना? B गुना H कितना है? 16। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। अच्छा, ये क्या है? L है तो ये भी क्या है? ये B है तो ये भी क्या है? तो L गुना B कितना है? 20। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं समझे? करण सही लिखा कि नहीं? ये 5 कैसे आया? लंबाई गुना ऊंचाई। ये 16 कैसे आया? चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये 20 कैसे आया? लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि इसमें ऊंचाई तो नहीं आएगा। अगर मैं ये जमीन का क्षेत्रफल बोलूं तो लंबाई गुना ऊंचाई है क्या जमीन में? समझ में आ रहा है? वही चीज है। हो गया कहानी खत्म? अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। इसको बनाने का 3 तरीका है। पहला तरीका सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन नंबर 1। अगर किसी को लगता है कि नहीं भैया इसको थोड़ा अच्छे से समझा के बनाइए, तो एक तरीका है, स्टूडेंट क्या करता है, इन सभी को आपस में गुना कर लेता है। जैसे L गुना H, B गुना H और L गुना B, ये जो 3 ठो है इसको आपस में क्या कर लेता है? गुना कर लेता है। ये तीनों को आपस में क्या कर लेता है? गुना। अगर तीनों को आपस में गुना करोगे तो इसका जवाब भी क्या होगा? L गुना H का मान क्या था? B गुना H का मान क्या था?
और L गुना B का मान क्या था? अगर ये तीनों आपस में गुना होगा तो ये वाला भी तीनों आपस में क्या होगा? गुना होगा। हाँ या ना? सही बात कि नहीं? अगर ये तीनों आपस में गुना होगा तो इसका जवाब भी तो आपस में तीनों गुना होगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। L गुना L, हाँ या ना? H गुना H, B गुना B बराबर 5 गुना 16 गुना 20। क्लियर है कहानी यहां तक? कह सकता हूं ना ये चीज? LHB, ठीक है, LHB का होल स्क्वायर, सब स्क्वायर है तो मैं बोल सकता हूं पूरा का स्क्वायर कितना होगा? 5 गुना 16 गुना, कह सकता हूं ये चीज? हाँ या ना? इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर बोलने से अच्छा पूरा का स्क्वायर कितना होगा? ये आगे सॉल्व करूंगा, आगे जगह मेरे को कम दिख रहा है तो यहां ऊपर लिख दूं, चलेगा? अच्छा, मैं बोल सकता हूं LHB बराबर 5 गुना 16 गुना 20। थोड़ा देर पहले याद करो यहां स्क्वायर था ना? होल स्क्वायर था कि नहीं था? स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो क्या होता है? स्क्वायर रूट। हाँ या ना? LHB 5 16 20, 5 गुना 20 100, 100 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4, तो LHB का मान कितना है? 40। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला भी यही होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये भी तो वही है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना बराबर 40। समझ में आया? ये तरीका था बनाने का। तो मैं इतना लंबा नहीं गया आप लोग के बीच में, इतना लंबा मेरे को सोचा नहीं कि इतना करना। मैं सिंपल सा बात बोला, जिंदगी में कभी भी 3 चेहरा का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ रहेगा तो कुछ नहीं करना। 5, पहला चेहरा का क्षेत्रफल कितना था? 5, दूसरा चेहरा का क्षेत्रफल कितना था? तीसरा चेहरा का क्षेत्रफल क्या था? 20। इसका क्या कर लेना? स्क्वायर रूट। क्या निकल के आएगा? वॉल्यूम। बस इतना ही बोला था। तो 5 गुना 20 100, 100 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो कितना आ गया? 40। समझ में आया कैसे स्क्वायर रूट हुआ? समझ में आया? क्योंकि स्क्वायर उधर चल जाता है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। ठीक है, जवाब होगा 40। ये क्वेश्चन कराया था, देख लेना आप लोग। ठीक है, आंसर कितना था? 40। फिर नेक्स्ट कौन सा कराया था? ओ दीवार में रंग उंग किया था, 4 दीवार का क्षेत्रफल निकले थे, याद है? कैसे? कौन सा 4 दीवार का क्षेत्रफल कौन सा फॉर्मूला से निकला था? 2HB। तो 2H, H का जगह क्या लिख देंगे? L प्लस बी, यानी कितना हो जाएगा? अच्छा, कितना रुपए का खर्चा कर रहा था? तो गुना 2, ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा, देखो 4 सते 8 बोलो, 8 दूने, आंसर होगा जहां 6 नजर आएगा। खत्म। उतना गुना करने बैठोगे नहीं होता है टाइम। ठीक है, बढ़ जाओ नेक्स्ट पे। ये वाला किया था, याद है? स्लैब को इसको पिघला कर ये बनाया गया था। तो मैं बोला दोनों का आयतन क्या होगा? सेम। इसका साइज दिया हुआ था 8191 लिख लिया, और इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब उधर गया तो सॉल्व किया तो कितना? ए का मान कितना आया? 9। मतलब ये 9 है, इसका हर भुजा 9 है, तो इसका सरफेस एरिया पूछा था 6a स्क्वायर, यानी 6 गुना 9 का स्क्वायर 81। आंसर मिल गया था। ठीक है ना? आंसर वो होगा जहां पर 6 के, ओ भैया यहां पर भी गुना कर लेना तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्रिक्स वाला क्वेश्चन याद है आपको? दीवार वाला, कितना ईंटा लगेगा? ऊपर में दीवार को रखना है और नीचे क्या रखना है? ईंट को रखना है। दोनों का आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ध्यान देना यूनिट सेम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में फंसाया था, ऊपर में 1 सेंटीमीटर दिया, नीचे में 3 सेंटीमीटर दिया, तो 1 सेंटीमीटर तो कट ही जाता, लेकिन यहां गलती में फंस जाते आप। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा यूनिट लिखना। मीटर को मैंने क्या में बदला? क्या गुना करके? 100। फिर से मीटर को क्या बदला? 100। तो ये सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, तो तब जाके ये सेंटीमीटर काटा और ये तब जाके नंबर काटा, आंसर आ गया। ठीक है, ये कौन सा था? ये तो कोण वाला क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है ना? और कौन सा? बस इतना ही। ठीक है, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं, रुको ना एक सेकंड, बता देता हूं। तो ये 2 टॉपिक में इतना ही काफी रहेगा।
नेक्स्ट क्लास में मैं क्या स्टार्ट करूंगा? बेलन, जिसको बस ज्यादा नहीं बचा, खत्म होने वाला है अब। 1 2 3 बस बेलन करा दूंगा, ठीक है? उस 3 क्लास में खत्म होने वाला है चैप्टर, ठीक है? तो आज के इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, जाओ।